हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग कैसे हैं, ठीक है, स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। तो फ्रेंड्स मैं भी बढ़िया हूँ और आप लोगों का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है, प्रियंका ब्लॉग्स पर। तो फ्रेंड्स, नए कॉस्मेटिक का शॉप कैसे स्टार्ट करें, है ना, नया बिजनेस हम कैसे शुरू करें। तो फ्रेंड्स, नए बिजनेस शुरू करने के लिए जो हमारे नए जो शॉपकीपर होते हैं उनको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि कब हमें होलसेल से सामान लाना चाहिए, होलसेल पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए, और कौन से सीजन में हमें न्यू शॉप खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, है ना। कि सीजन के हिसाब से भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आप अगर न्यू शॉपकीपर हो, एकदम से आपने शॉप खोल लिया है और कौन लोकेशन में खोल लिया है, आपके पास अगर अचानक से आ जाते हैं, कस्टमर आते हैं, तो बहुत अच्छा है कि आप डिमोटिवेट भी नहीं होते हो, बट बहुत कम ऐसा होता है। तो आज मैं आपको इस ब्लॉग्स में इन सभी दिक्कतों की, जितनी भी परेशानियां हैं ना, जो भी हमारे छोटे छोटे जो परेशानियां हैं, जो हमें डिमोटिवेट करता है, जो जिसके कारण हम एक दिन हार मान जाते हैं फिर लास्ट में आगे चलने के बाद, तो वो सारी दिक्कतों की परेशानियां आपको, ये सारी चीजें आपको नहीं सहनी पड़ेगी। तो आज मैं बताऊंगी आपको इसी ब्लॉग्स में और पूरी जानकारी दूंगी। अगर वीडियो पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये मेन मेन जो पॉइंट्स है वो ऐसे क्या है और क्या इनमें खासियत है जो हमारे न्यू बिजनेस को एक अच्छा सा ग्रो करने में मदद करने वाला है। और कौन कौन सी जो है सीजन है जिसमें सबसे बेस्ट होता है कि हम अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, किसी भी लाइन का बिजनेस हम इस सीजन में स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से सीजन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने सीजन के समय अपनी दुकान न्यू शुरू किया है, जैसे बोल मान लेते हैं राखी, तीज, गणेश चतुर्थी जैसे अभी चल रहा है, और रक्षाबंधन, सॉरी, ये दशहरा हमारा आने वाला है, जिसे हम दुर्गा पूजा भी कहते हैं, नवरात्रे कह लीजिए, या फिर करवा चौथ आता है, दिवाली आती है। तो ये सब जो हमारा सीजन होता है ना एक बिजनेस के लिए, नए बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा खास होता है कि इस टाइम अगर हम अपना न्यू शॉप खोलते हैं ना, ओपन करते हैं, तो हमें ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, हमें खाली नहीं बैठना पड़ता है, बोर नहीं होना पड़ता है। तो ऐसे सीजन में न्यू शॉप हम खोल सकते हैं और सबसे अच्छा सीजन यही हमारा होता है जिसमें हमारी सेलिंग भी सबसे ज्यादा होता है। तो आप इस सीजन में अगर आप दुकान खोलते हैं तो आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर हम पुराने दुकानदार हैं तब हमें खरीदारी कब करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, तब भी हमें खरीदारी इसी वक्त करनी चाहिए, क्योंकि यही वो सीजन है, यही वो टाइम है जब हम सही टाइम पे खरीदारी कर लेते हैं ना, तब कहीं जाकर हम अच्छे से सेल भी कर पाते हैं। क्योंकि जब हमारा सेल करने का टाइम होता है, तब अगर हम खरीदारी करने जाते हैं तो सेल कब करेंगे, है ना। तो इसीलिए सीजन का मायने बहुत ज्यादा रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि सीजन वाइज कोई भी दुकान उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। अगर आप पुराने हैं तो आपको पता होगा कि कौन सी सीजन में हमारी शॉप कितनी चलती है और कौन सी सीजन में हमारी शॉप नहीं चलती है। तो ये सारी आइडियाज जो होते हैं वो खुद पर खुद हमें मिलता रहता है जब हम एक नए दुकानदार होते हैं, या उनसे धीरे धीरे जब हम पुराने होते हैं, तो ये सब चीजें हमारे साथ होती रहती है, छोटी मोटी। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है, इससे हमें आइडियाज मिल जाता है। एक होलसेलर से लेकर एक रिटेलर तक हमें पहले खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो एक होलसेलर होता है वो 1 से 2 महीना पहले तैयारी करते हैं। जैसे हमारा दिवाली है, 2 महीने हैं अभी, है ना। तो वो लोग क्या करेंगे, अब दिवाली में कौन सी आइटम चलने वाली है ना। हर एक सीजन की आइटम अलग अलग होती है, ट्रेंडिंग अलग अलग चलता है कुछ ना कुछ। तो वो लोग 2 महीना पहले से तैयारी करेंगे। हम एक रिटेलर हैं,
तब हमें कब करनी चाहिए? तब हमें 15 दिन पहले करनी चाहिए। और वो क्यों करनी चाहिए 15 ही दिन पहले? आप कहेंगे हम 1 महीने भी तो पहले कर सकते हैं ना। तो फ्रेंड्स 1 महीना भी पहले हम कर सकते हैं, लेकिन 15 ही दिन क्यों? 15 दिन पहले अगर हम मार्केटिंग करते हैं तो इससे क्या होगा, जो अगला जो फेस्टिवल है, मान लीजिए हमारा अभी 1 महीने है अभी दशहरे में, अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है, तो अगर हम 15 दिन बाद भी हम करेंगे ना शॉपिंग, तो क्या होगा, दशहरे की जो भी ट्रेंडिंग होगी, जैसे माता की चुन्नी वगैरह, पूजा का आइटम जो भी हो, सारा हमें कलेक्शन मिलेगा वहाँ। और जो ट्रेंड में जो नए नए जो कलेक्शन आया होगा वो भी हमें देखने को मिलेगा। और अगर हम 1 महीना पहले ही अगर कर लेते हैं ये शॉपिंग, तो क्या होगा कि जो पुराने पुराने जो आइटम होगा ना, वही हम अपनी शॉप पर भरेंगे। तो इसलिए कहती हूँ कि 15 दिन पहले आप शॉपिंग कीजिए, तब आपको जितनी भी ट्रेंडिंग में जो चलेगा आइटम, जितना भी बढ़िया बढ़िया जो आइटम है, वो सारा आपको मार्केट में देखने को मिलेगा और आप अच्छे से ला पाएंगे और अच्छे प्राइस में भी लेके आ सकते हैं। क्योंकि एकदम से जब त्योहार चढ़ता है ना, आता है, तो क्या होती है, भीड़ भाड़ भी बढ़ जाता है और उनके प्राइस भी बढ़ जाते हैं। तो आप 15 दिन पहले करेंगे तो आपको हर प्राइस अपनी अकॉर्डिंग परफेक्ट मिलेगा। तो सही तरीके से आप खरीदारी भी कर पाएंगे और आराम से आप सेल भी कर सकते हैं और कर भी पाएंगे आप। तो ये हो गए पुराने और नई, इस तरीके से हमें खरीदारी करनी चाहिए। होलसेलर से लेके एक रिटेलर तक का सफर इसी तरीके से हो। अब फ्रेंड्स इसमें एक परेशानी और आती है, ट्रांसपोर्ट का भी टाइम लग जाता है। अगर आप लोग दूर से आ रहे हैं, बिहार से भी बहुत सारे आ रहे हैं जो कॉस्मेटिक का सामान यहीं सदर बाजार से लेकर जाते हैं, है ना। चाहे कहीं से भी ले आइए, आप पंजाब कहीं से भी लाइए, गुजरात से लाइए, कहीं से भी लाइए। मतलब मेरा कहना है कि जो दूर दूर से जो लोग आते हैं ना सामान लेने के लिए, तो उनको ट्रांसपोर्ट का टाइम लग जाता है। किसी को 15 दिन का लग जाता है, पास में है तो 2 से 3 दिन में भी पहुंच जाता है, 5 दिन में भी पहुंच जाता है। और हम लोगों के पास है तो हम तो खुद जाकर भी ले आते हैं। तो इसलिए जब आप सीजन वाइज आप मतलब मार्केट करते हैं, तो आप उसी तरीके से उतने दिन पहले आइए कि आपका सही टाइम पर ट्रांसपोर्ट आप करते हैं, तो आपका सामान आपके शॉप पर सही टाइम पर पहुंच जाए। तो इस चीज का आप ध्यान जरूर रखिएगा। अब फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। किसी के मन में नया बिजनेस करने की तमन्ना होती है या फिर है, तो उनको क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स उनको इसी टाइम परचेसिंग कर लेना चाहिए। सही टाइम यही है कि उन्हें परचेसिंग अपनी शॉप के लिए कर लेना चाहिए, यानी कि खरीदारी कर लेना चाहिए। क्योंकि अभी का जो बेस्ट सीजन है वो अब दशहरा है। तो दशहरे की जो भी कलेक्शन हमारा होगा उसको हम मतलब खरीदारी अगर अभी कर लेते हैं, तो हम उसे उसे सही तरीके से और सही प्राइस पे अच्छे दामों पर हम उसको सेल कर पाएंगे, जो हमारे बजट में होगा। ऐसा नहीं कि हम होलसेल में जा रहे हैं और उससे भी महंगा लेकर आ रहे हैं और कस्टमर तो उतना महंगा फिर ले नहीं रहे, क्योंकि उसकी रेट पहले से चल रही। तो घटता बढ़ता रहता है मार्केट में भी। तो इसीलिए कहती हूँ 15 दिन 10 दिन पहले आप खरीदारी कर लेंगे ना, तो आपको अच्छे प्राइस पे मिल जाएंगे, वरना रेट बढ़ जाते हैं। ज्यादा एकदम से त्योहार आता है तो रेट अधिकतर बढ़ता ही है, घटता तो नहीं है फ्रेंड्स। तो हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फ्रेंड्स, ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट कितने प्रकार की होती है? ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट। तो ट्रस्ट 3 प्रकार की होती है। पहला ट्रस्ट होता है मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, ऐसे आप कह लीजिए। जैसे आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है ना, कहते हैं ना, या फिर मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, इसको कहते हैं ट्रस्ट। एक ट्रस्ट ये होता है। दूसरा ट्रस्ट होता है ऊपर वाले के ऊपर। दूसरा जो ट्रस्ट होता है फ्रेंड्स, ऊपर वाले पर विश्वास। वो किसी के साथ गलत नहीं होने देता है। आप अपनी ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तीसरा जो ट्रस्ट होता है फ्रेंड्स, जिनके साथ आप बिजनेस जुड़कर करते हैं,
कि जिसके साथ जुड़कर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये नहीं है कि आपके कस्टमर हैं, वो हैं आपके होलसेलर। जब आप एक होलसेल मार्केट में जाते हैं, जिस दुकान में आप जाते हैं, जो वो होलसेलर होते हैं, उनसे जुड़कर ही तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना। तो अगर आपको लगता है कि वो जो सामान हमें दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो हमें अच्छे दामों पर दे रहे हैं और अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, यानी कि विश्वास हम उन पर कर सकते हैं कि वहां से जो हम सामान अपनी शॉप में लेकर आएंगे, वो अच्छे से हम सेल कर सकते हैं। मतलब उसमें कोई भी किसी भी तरीके से डाउट्स नहीं है हमें कि उनके ऊपर, जिनकी दुकान से जो हमने सामान लाया है वो अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट वो खराब निकलेगा, है ना, या हमारी दुकान से ये प्रोडक्ट तो कस्टमर लेकर नहीं जाएंगे। तो ये होता है ट्रस्ट। अगर जब हम एक होलसेल वाले पे ट्रस्ट कर लेते हैं ना, भरोसा करते हैं कि हाँ उनकी शॉप से हम लेके सामान आ रहे हैं, वो हमारा सेल हो रहा है, तभी आप उनसे जुड़िए, तभी आप अपने दुकान में वो सामान लेकर आइए। वरना बहुत सारे होलसेलर हैं, आप कुछ अलग देखिए। पहले इस चीज को आप फिक्स कीजिए, सेट कीजिए, तब आप सामान लेकर आइए। तो ये होता है तीसरा ट्रस्ट। तब आप बिजनेस करिए। नया बिजनेस कर रहे हो तब भी ये चीज मायने रखता है। अगर आप पुराने हो गए हो, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है अगर उस दुकान वाले पे, तो भी ये आपके लिए मायने रखते हैं। और भी दुकानें हैं, हम वहां से भी तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं ना, हम कुछ सामान दूसरी भी दुकान से ला सकते हैं। तो आप, मेरा कहने का मतलब, आपको अगर पूरा भरोसा है उस दुकान वाले पे कि आपको बिल्कुल अच्छा ही सामान अच्छे दामों पर मिल रहा है, तो आप बेफिक्र होके लाइए और अपना काम अच्छे से करिए। तो ये था फ्रेंड्स कि नया बिजनेस हम कैसे शुरू करें। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। ये जो टिप्स है, जो आइडियाज है, जो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ रोज, नए नए टॉपिक लेकर आती हूँ, तो आपको कैसा लगता है। तो आप एक कमेंट करके, प्यारा सा कमेंट में जरूर लिखिएगा और बताइएगा ये वाला जो टॉपिक है वो आपको कैसा लगा और आइडियाज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक का है। फिर कल हम वीडियो में कुछ ना कुछ नए टॉपिक और आइडियाज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और खुश रहिए और मस्त रहिए।